जीवन सफल कर सकते हैं। क्या है विषय? मन विषय में जाता है या विषय मन में आता है। कल आपने सत्संग की महिमा के बारे में सुना कि कोई भी जीव कितना घोर से घोर पाप किया हो, लेकिन सत्संग का श्रवण करके वो अपना जीवन का उद्धार करने में सक्षम हो जाता है। जो भगवान की शरण में आ जाता है और लाने वाला यह सत्संग की महिमा ही है, भगवान की महिमा ही। क्योंकि बिना सत्संग के वो उसके अज्ञान का जो आवरण पड़ा हुआ है वो दूर नहीं होता। कहते हैं दो लकड़ियां ले लो और बीच में लकड़ी लेकर के पहले आग पैदा इसी प्रकार से करते थे, और जिस प्रकार से बीच वाली लकड़ी को एक ऊपर और नीचे मंथन करते थे उसमें अग्नि प्रज्वलित हो जाती थी और सभी को भस्म करके स्वयं भी भस्म हो जाती थी। उसी प्रकार से हमारा ये चित्त पर जो नाना प्रकार का संस्कार जन्म जन्मांतर का पड़ा हुआ है, मन में उसी का एक वृत्ति के रूप में, संकल्प के रूप में आता रहता है। उसको नष्ट करने का यही तरीका है कि उस सत्संग रूपी ज्ञान के माध्यम से मन को अच्छी तरीके से मथो, और जब वो ज्ञान की अग्नि पैदा होगी तो समस्त जितने भी संस्कार हैं, मल हैं, जन्म जन्मांतर के, वह सब नष्ट हो जाएगा और आपका वह जब आवरण दूर हो जाएगा तो आप स्वयं अपने स्वरूप में स्थित हो जाएंगे। आइए 14वां अध्याय है, 13वां अध्याय है। अर्थ 13वां अध्याय। यहाँ पर एक अवतार भी भगवान का होता है जिसका नाम है हंस अवतार। इस हंस अवतार के माध्यम से ही उन्होंने यह जो बाल ब्रह्मचारी बाल ऋषि हैं, सनत कुमार, सनंदन, सनातन, इनको जो ज्ञान दिया था वही ज्ञान उद्धव जी के निवेदन करने पर वह ज्ञान भगवान उद्धव जी को दे रहे हैं और उनको ही निमित्त बना करके वही ज्ञान हम लोग भी सुनने चाह रहे हैं। पहले शुरू में भगवान क्या कहते हैं कि यह प्रकृति जो है त्रिगुणात्मक है, सत्व रज तम, इन तीन गुणों से मिली हुई है। आत्मा के अंदर कोई गुण नहीं है। यह जो वही आत्मा जीव बन करके जब जीव की उपाधि को अपने ऊपर डाल लेता है, देह को अपना बना लेता है, और जिस समय देह को मान लेता है अपने अहम के द्वारा, वही जीव भाव में आ जाता है। तो जीव बन गया तो उसको क्या करना चाहिए? इस जन्म मरण रूपी जो संसार है, इसे पार होने के लिए एक ही दवा है कि पहले वह अपने को सतगुणी बनाए। अपने मन को हैं तो तीनों गुण, सतगुण भी है, रजगुण भी है, तमगुण है। तो सतगुणी कैसे बनाए उसके ऊपर भगवान पहले बता रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। सत्यम रजः तमः इति गुणा बुद्धे न च आत्मनः सत्येनान्यतमहि हन्ना सत्यम सत्येन चैव हि सत्वाद् धर्मो भवेत्। सत्येनान्यतमहि हन्ना सत्यम सत्येन चैव हि सत्वाद् धर्मो भवेत्। सत्येनान्यतमहि हन्ना सत्यम सत्येन चैव हि सत्वाद् धर्मो भवेत्। सत्येनान्यतमहि हन्ना सत्यम सत्येन चैव हि सत्वाद् धर्मो भवेत्।
वृद्धा च पुंसो भक्ति लक्षण सात्विकोपासया सत्यम ततो धर्म प्रवर्तते। सत्य गुण से ही धर्म की प्रवृत्ति होती है। बिना सतो गुण के धर्म का उत्थान भी नहीं होता है। तो पहले क्या करना चाहिए कि हमें धर्म की उन्नति के लिए सतो गुण अपने अंदर प्रकट करना चाहिए। जैसे है वह है, लेकिन आप चाहेंगे तो उसको बदल सकते हैं, यही बताया जा रहा है। सतोगुण प्रकट करके जब आपकी धर्म के अंदर, आपके अंदर अंतःकरण में धर्म की वृद्धि होगी, तभी जाकर के आपका चित्त उस परमात्मा से लगेगा। उसकी भक्ति, उसका चिंतन, उसका पूजा उपार्जन सब कुछ तभी संभव होगा, तभी उसका ध्यान भी संभव है। धर्मो रजस्तमो हन्नात सत्यवृद्धि अनुत्तम आशुनश्यति तन्मूलो ही धर्म उभयेति। कह रहे हैं कि जब सत्य गुण के माध्यम से धर्म की वृद्धि होगी तो वह रजोगुण और तमोगुण को नष्ट कर देगा, और रजोगुण और तमोगुण जब नष्ट हो जाएगा तो आप सीधे सतोगुण के माध्यम से उस भगवान का चिंतन आसानी से कर सकते हैं। जिसके भी अंदर रजोगुण की प्रवृत्ति होगी वह तो एक काम कर रहा है, उसको छोड़ करके उसका मन दूसरे काम में जाएगा, मतलब उसका मन ही चंचल होगा, मन चंचल होगा। एक काम कर रहा, दूसरा कर रहा, तीसरा कर रहा, चौथा कर रहा, वह तो इस संसार की माया में पूर्ण रूप से फंसा हुआ है। आगमो अपह प्रजादेश काल कर्म च जन्म च ध्यानम मंत्रोत संस्कारो दशै एतै गुण हेतव। 10 गुण है, इनके माध्यम से आप अपने अंदर सतोगुण की वृद्धि कर सकते हैं। क्या क्या है? पहला है आगम। आगम का मतलब है शास्त्र। कौन से शास्त्र? ये जो 10 शास्त्रों का वर्णन है, कई बार बताया गया है, 4 वेद और 6 हमारे शिक्षा, कल्प, निरुक्ति, व्याकरण, छंद और ज्योतिष। यह 10 शास्त्रों का के माध्यम से आप अपने अंतःकरण में सत्वगुणी की वृद्धि कर सकते हैं। तो पहला हुआ आगम। इसका मतलब शास्त्र का निरंतर श्रवण, मनन और निध्यासन करते रहें, क्योंकि यह शास्त्र आसानी से स्वयं बिना किसी आचार्य के, गुरु के समझ में आपको नहीं आते हैं। यह किसी श्रेष्ठ श्रुति आचार्य जो होगा उसके माध्यम से भी यह समझ में आएगा। उसके बाद क्या है? आपह। आपह का मतलब होता है जल। अब इस पर थोड़ा सा विचार करें। जल का सतोगुण से क्या संबंध है? देखिए, अगर जल शुद्ध हुआ, शुद्ध जल है और उसका आप पान करते हैं, जल का मतलब यहाँ पर जल ही नहीं है, जो भी ग्रहण कर रहे हैं आप इस रसना इंद्रिय के माध्यम से भोजन कर रहे हैं, किसी फल का जूस, सब्जी का जूस, जो भी ग्रहण कर रहे हैं सब इसके अंतर्गत आ जाता है, क्योंकि जल ही कारण अन्न का है। अन्न जो पैदा होता है, जल से पृथ्वी हुई और पृथ्वी से अन्न पैदा होता है। तो जल स्वच्छ होगा, शुद्ध होगा, जल का यहाँ पर अभिप्राय लिया गया है, जो भी हम इस रसना इंद्रिय से ग्रहण कर रहे हैं। और ये 10 शास्त्रों का मतलब है, 10 चीज़ों का मतलब है, जो कुछ हम 5 ज्ञानेंद्रियाँ या कर्मेंद्रियाँ के द्वारा ग्रहण कर रहे हैं, क्योंकि वही सब हमारा भोजन है। अब भोजन में जो मटेरियल है वह अधर्म की कमाई है, तो वह तो स्वच्छ नहीं हुआ, सुंदर नहीं हुआ, तो फिर मन आपका चंचल क्यों नहीं होगा? फिर बनाने वाला जो है, रसोइया है, उसका मन शांत चित्त होकर के नहीं बनाया, किसी को गाली देते हुए, किसी पर गुस्सा करते हुए बनाया। माताओं को ले लीजिए, कई बार किसी से झगड़ा हो जाता है, ऐसा
घटना देखा गया है, इतनी क्रोधित हो जाती हैं और उसी समय बच्चा, उनका छोटा सा बच्चा रोने लगता है और दूध पिला दिया। वह दूध जो है अपने ही अंदर का है, वह विषाक्त हो जाता है, जहर हो जाता है और बच्चा का अगर उचित उपचार नहीं होता समय से तो बच्चा का प्राण निकल जाता है। तात्पर्य है कि भोजन, चाहे वह चाव आपको उसका सेवन कर रहे हो, दूध सेवन कर रहे हो, रोटी चपाती सेवन कर रहे हो, सब्जी कर रहे हो, वह शुद्ध कमाई से पहले हो, जो उसका मटेरियल है, रॉ मटेरियल समझ रहे हैं ना, जैसे चावल है, आटा है, साग सब्जी जो खरीद करके लाते हैं, फल फूल, वह शुद्ध कमाई का हो। बनाने वाले का भी प्रेम भगवान में हो, वह भगवान के निमित्त बनाए, उसका मन संसार में न रमा हो। इसीलिए कई संतों को देखा होगा कि वह स्वपाकी होती, अपने हाथ से बनाते हैं फिर उसको ग्रहण करते हैं, दूसरे का बनाया हुआ नहीं खाते। इसलिए कारण यही है कि अगर उसका भी मन पवित्र होकर के कोई बनाए तो वहाँ पर छुआछूत की कोई भाव नहीं होती है। भाव यह होता है कि उसका अंतःकरण शुद्ध है कि नहीं, वह क्या उस अपने प्रभु के निमित्त बना रहा है, तब तो वह प्रसाद है और वह हमारे लिए अति उत्तम है। तीसरा, आप बैठ करके उस जल को यानी भोजन को ग्रहण कर रहे हैं, उस समय भी आप भी शांत चित्त हो ना, आपका दिमाग उथल पथल न कर रहा हो, कहीं मोबाइल में, कहीं टीवी में, या किसी से आपके मित्र आ गए हैं उनके साथ वार्तालाप में न हो। उस समय बिल्कुल शांत चित्त होकर के जो कुछ प्रभु ने दिया है भगवान को अर्पित करके प्रसाद के रूप में ग्रहण करो। और वो भी यही नहीं कि अगर 2 रोटी की भूख है तो आप 4 रोटी खा लो, जितना आपको इच्छा है, जितने से आपकी क्षुधा तृप्त होती है, उसका हमें आधा ही खाने का विधान बताया गया है। तो इस प्रकार से शास्त्र हो गया, जल यानी भोजन इत्यादि जो ग्रहण करते हैं। फिर है आपका प्रजा, देश काल, जहाँ पर जिस देश में रह रहे हैं वहाँ पर कैसे लोग हैं। क्योंकि मान लो कोई शराबी ज़्यादा रहते हैं तो निश्चित रूप से उनके मन से गलत चीज़ों का उच्चारण होगा और वह तरंगें आपको प्रभावित करेंगी, आपको दूषित करेंगी। और यदि आपका कहीं मकान ऐसा है, कहीं संत जन रहते हैं, कहीं ब्राह्मण लोग रहते हैं जो कि वेद का उच्चारण करते रहते हैं, या आश्रम है तो वहाँ पर सत्संग होता रहता है, भजन कीर्तन होता रहता है, तो वह जो तरंगे उठेंगे वह आपके अंतःकरण को शुद्ध करेंगे। यह देश काल का, समय का, या काल का क्या मतलब, जो अमृत बेला होता है सुबह का, वही वैसे तो सूर्योदय के पहले 3 घंटे का पहले ले सकते हैं, कुछ लोग 2 घंटे करते हैं, तो वो अपने हिसाब से है। उस समय बिल्कुल वातावरण, जिससे प्रकृति बिल्कुल शांत होती है, वह समय ध्यान के लिए सबसे उपयुक्त है। जब प्रकृति शांत होगी, कोई शोर शराबा नहीं होगा, आपका कमरा भी बिल्कुल स्वच्छ होगा, जहाँ पर बैठे होंगे उसके लिए आगे बताया गया है, तो उसी समय हम बताएंगे, अभी बता देंगे तो उसका आनंद आपका समाप्त हो जाएगा। वो कल आएगा शायद ध्यान करने की विधि, आज नहीं आएगा। कर्म, जन्म, जो आप कर्म कर रहे हैं उस पर निर्भर है। एक समय की बात है, एक ब्राह्मण थे, वो बांग्लादेश से थे। वैसे एक संत आए, इस्कॉन के मानने वाले, वो पंजाब के रहने वाले, लेकिन उनका जन्मभूमि पंजाब था, प्रयाग में, इधर वृंदावन में शायद रहते थे। अफ्रीका की बात है, बोत्सवाना में था वहाँ पर। तो वह सर्विस क्या करते थे, एक मुर्गी का फार्म हाउस होता है, मुर्गी पालन करने का, अंडा वगैरह इत्यादि होता है। कुछ खाते नहीं थे, सात्विक थे। संत ने पूछा क्या काम करते हो, उन्होंने बताया, क्योंकि उनका भी यही प्रश्न था जो कि कवि हरेर का अक्सर प्रश्न होता रहता है। ध्यान आ रहा सुबह हरेर जी का,
कि चित्त लगता नहीं है, समझ में बात आती नहीं है। तो उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे काम करता हूँ। उन्होंने कहा ठीक है, अभी से इसी वक्त से उनको जा कर के इस्तीफा दो अभी। कहते महाराज हमारा परिवार कैसे? कोई बात नहीं, जो भी आपको ज़रूरत है मैं दूंगा, अगर कोई नहीं देगा तो मैं दूंगा। वैसे तो भगवान कृपा करता है, लेकिन तुम, क्योंकि उनकी वृत्ति जो है प्रभु में तो लगी हुई थी, लेकिन उनका कार्य कर्म गलत जगह था, वहीं पर वह छोड़ देते हैं और उनका जीवन फिर धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ते जाते हैं। यह तो हमारे साथी का समय है, यह कम 97 और 99 के बीच का है, बहुत पुरानी बातें हो गई हैं, करीब 25-26 साल की। जन्म भी कहाँ पर आपका हुआ है, इस बात पर भी तो निर्भर है कि जन्म आपका कहाँ हुआ है। यह नहीं अगर कहीं झुग्गी झोपड़ी में हुआ है जहाँ लोग गलत रहते हैं, तब तो फिर मुश्किल है ना। या उनकी संतान हो तो भी आपका चित्त तो सात्विक नहीं हो सकता है। तो यह सब शुद्ध आप नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, जो भोजन ग्रहण कर रहे हो उसको तो शुद्ध कर सकते हो। और भी आगे तरीका बताया जाएगा। ध्यान कर रहे हो, ध्येय वस्तु क्या है, भगवान का चिंतन करोगे तो गुण अच्छा आएगा। कहते हैं एक भभीरी, वो शायद बताया होगा पीछे कथा में, भभीरी, उसको कुछ लोग भृंगी भी कहती हैं, वो संतान नहीं पैदा करती। उसका काम होता है, जैसे संतजन होते हैं संतान तो नहीं पैदा करते हैं, लेकिन शिष्य उनकी संतान होती है, उत्तराधिकारी भी शिष्य ही होता है। वो भभीरी, उसका काम होता है किसी कीड़े को पकड़ करके अपने बिल में रख देती है, बाहर से दाना लाती है और उसको खिलाती है चोंच से, और फिर उसको डंक मारती है, फिर चली जाती है। वो चिंतन करता रहता है नित्य प्रत्य उसी भंभीरी या भृंगी का, कि वह आएगा तो दाना खिलाएगा, फिर डंक मारेगा। कुछ समय के बाद, महीने 2 महीने के बाद, नित्य चिंतन करते करते वह जो बच्चा है वह दूसरा जाति का है, भृंगी नहीं है, वह भृंगी ही हो जाता है, बंभीरी ही हो जाता है। तो अगर उस परमात्मा का आप नित्य निरंतर चिंतन करते रहो तो क्यों नहीं आप परमात्मा हो जाओगे। जिसका जो चिंतन करता है वही विषय हमारे चित्त के अंतर्गत आती है। नित्य प्रति काम वासना का चिंतन करते रहो, आपका मन हमेशा उसी वासना की तरफ जाएगा। ध्यायतो विषयान पुंस संगस्ति विजाति। हमेशा ध्यान रखना चाहिए, हम यदि चिंतन करें तो किसी सद्गुरु का करें, परमात्मा का करें, या किसी अच्छे संतजन भक्तजन, जिससे हमारे अंदर यह निर्भर नहीं करता है कि वह जिंदा है या नहीं, तत्व दृष्टि से तो वह है। तो कभी भी संसार का चिंतन भूल करके भी नहीं करना चाहिए। अगर आपको इसी जन्म में इस संसार रूपी जन्म मरण के चक्कर से छूटना है तो फिर मंत्र भी आता है भाई। अगर कोई ऐसा मंत्र कर रहे हो, मंत्र का जाप कर रहे हो जो किसी भूत प्रेत किन्नर इत्यादि का है, गंधर्व का है, तो उसी जोनी में तो जाओगे। अगर उस परमात्मा के नाम का ले रहे हो तो आपका सत्वगुण बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। कोई ऐसा देवता है जो कि रजोगुणी है, कई है देवता, अब उसको मैं खोलूंगा नहीं, आपसे तो अलग पूछ सकते हैं जिसको समझ में ना आ रहा हो, जो हमेशा मारकाट में लगे रहते हैं। इसीलिए भगवान का वो फोटो अपने बेडरूम में लगाना चाहिए या अपने ध्यान स्थल में, जो कि शांत प्रिय हो, आशीर्वाद की मुद्रा में हो। वही परमात्मा चाहे माँ दुर्गा के रूप में, चाहे स्वयं राम कृष्ण
मारने की मुद्रा में भी होती हैं और वही शांत चित्त आशीर्वाद के रूप में होते हैं। तो जो वह उनका मुद्रा है शांत चित्त आशीर्वाद वाला, वही मुद्रा, उसी का फोटो देखिए, भोले बाबा का फोटो लगा हुआ है ना, कैसा है, समाधि में। यही, यह नहीं कि जब प्रलय कर रहे हो, तांडव नृत्य कर रहे हो तो फोटो लगा दो ना, बिल्कुल नहीं। तो मंत्र का बहुत गहरा संबंध है कि हमेशा जो सात्विक देवता है, सात्विक देव है, उसी के मंत्र का या प्रभु का स्वयं, भाई राम का नाम कितना सरल, सब जगह उपलब्ध, हमारे भोले बाबा का नाम, तो या माँ का, किसी का भी, कन्हई का, जो सब जगह उपलब्ध है, सीधा है, जरा सा भी कठिन भी नहीं है, याद की आवश्यकता भी नहीं है करने की, तो क्यों नहीं उसको छोड़ करके क्यों जंजाल में हम पढ़ रहे हैं। पढ़ेंगे तो हम भी रजोगुणी होंगे, तो सतोगुणी नहीं होंगे तो हमारा चित्त भगवान में नहीं लगेगा, कभी नहीं लगेगा, ध्यान नहीं लगेगा, समाधि नहीं लगेगी। यह बिल्कुल दृढ़ नोट कर लीजिए, क्योंकि यह भगवान का वाक्य, मेरा वाक्य नहीं है, मेरा वचन नहीं है। संस्कार का तो आपको है, जो पिछले जन्मों में कर्म होगा उसको तो आप इस समय नष्ट तभी होगा जबकि ज्ञान की अग्नि आपके अंदर पैदा होगी, नहीं तो वो तो रहेगा, उसमें आपका कोई अधिकार नहीं है। कहाँ पैदा हुए हो उस पर भी कोई अधिकार नहीं है। लेकिन जो ग्रहण कर रहे हो बाहर से, जो नेत्रों से रूप को देख रहे हो, कर्णों से शब्द को सुन रहे हो, यह सब तो आप बदल सकते हो, शुद्ध कर सकते हो। तो इसको जहाँ तक संभव हो अपने को, अपने आहार व्यवहार दिनचर्या को हम ठीक करेंगे, तभी जाकर के हमारे अंदर अंतःकरण में सत्वगुण की प्रवृत्ति होगी, और फिर वह सत्वगुण अपने गुण से रजोगुण और तमोगुण को नष्ट करेगा, फिर हम सत्वगुणी, और फिर बाद में उसको भी खत्म करके आप गुणातीत बन जाइए। ततत सात्विकम ईशाम जद वृद्धा प्रचक्षसे निंदन्ति तामसम तद्दत राजसम तदुपेक्षितम। और बताया जाता है, आचार्य लोग, गुरु लोग जिसकी प्रशंसा करें उसी को धारण करना चाहिए। जिसकी निंदा करते हैं उन शास्त्र का, उन मंत्र का, वह विधि का, उसको हमें त्याग कर देना चाहिए। जिसकी संतों के द्वारा, गुरु के द्वारा प्रशंसा की जाती है उन्हीं को धारण करो, और जिसकी निंदा की जाती है उसको छोड़ दो। कभी कोई संत यह नहीं करेगा कि परमात्मा को छोड़ करके नीचे वालों का ध्यान करो। अगर करते भी हो तो फिर एक सूत्र बताया था, हमारे गुरुदेव ने दिया था कि चिंतन करो कि आपकी आत्मा और उसकी आत्मा एक है और वही ब्रह्म है। कहाँ गया, पन्ना उलट गया क्या? नहीं, सात्विकानेन सेवेत पुमान सत्य विवृद्धये ततो धर्म ततो ज्ञानम जावत अस्मृत्यपोहनम। देखो, जब तक आपका संपर्क स्थूल, सूक्ष्म और कारण रूपी शरीर या स्थूल वस्तु, सूक्ष्म वस्तु से रहेगा, इस जागृति अवस्था में 3 अवस्थाएं होती हैं। इनका डिटेल तो बहुत नहीं बताया जा सकता यहाँ पर, क्योंकि मांडव्य उपनिषद में इनका ज़्यादा वर्णन है। जागृत अवस्था का यह समझो, जिस समय आपकी इंद्रिय भी काम कर रही है, मन बुद्धि सब जागृत अवस्था में है, उस समय जो जिन वस्तुओं का उपभोग कर रहे हो या आपके मन में आ रहा है, वही वस्तुएं स्वप्न अवस्था में भी प्रतीति हो रही है, उन्हीं का भान होता है। अगर जागृत अवस्था में लगातार 7 दिन 10 दिन 15 दिन से केवल भगवान की भक्ति कर रहे हो, कथा का श्रवण कर रहे हो, तो उस स्वप्न अवस्था में भी वही चीज़ आएगा, सत्संग की बात ही आएगी। भगवान का जाप करे तो जाप ही आएगा।
किसी को मार धाड़ कर रहे हो तो वही बात आएगी। ठीक है, वो व्यक्ति नहीं होगा, दूसरा होगा, क्योंकि पूर्व जन्म के पता नहीं क्या क्या इसमें संस्कार में है। वास्तव में उस समय इंद्रियां तो सोई होती हैं, केवल मन ही नाना रूपों में सृष्टि करके यह काम करता है, केवल मन जागता है। सुषुप्ति अवस्था में एक ऐसी अवस्था होती है कि मन भी सो जाता है, उस समय बिल्कुल आप गहरी निद्रा में होते हो, इंद्रियां भी सोई हुई हैं, कोई भाव नहीं आता आपके चित्त में, बिल्कुल आप आराम से रमण कर रहे हो। बाद में निद्रा टूटती है तो कहते हो बहुत आनंद आया। वास्तव में आनंद की अनुभूति होती है। अगर 1 घंटे की भी सुषुप्ति अवस्था आ जाती है, गहरी निद्रा, तो आपको कितनी थकान हो, सब थकान गायब हो जाती है। तो यहाँ पर यह बताया गया कि इन तीनों अवस्थाओं का जो हमारी देवता है, जिस समय जो जान रहा है, आप तो नहीं जान रहे हो। अगर शरीर मानने वाला आप हो तो आप तो नहीं जानोगे ना। तो इनका शास्त्रीय शब्दों में इसको बताया गया विश्व या वैश्वानर, और तेजस स्वप्न का, और उसका प्राज्ञ सुषुप्ति का। तीनों एक ही है, तीनों को अलग अलग नहीं मानना। तो वही प्राग ही ईश्वर है, और इसी रूप में आत्मा को ब्रह्म के रूप में संज्ञा दी है। तो इन तीनों अवस्थाओं से ऊपर होकर के एक चौथी अवस्था आती है, तुरीय अवस्था, जिसमें आपको अपने शरीर का भी भान नहीं होता। उसी अवस्था को प्राप्त करो, उसी में चिंतन करते रहो। हालांकि चिंतन क्या होगा, उसी पर जो पहले उसका चिंतन था वही रहेगा, तुरीय अवस्था। तो तुरीय अवस्था में रहो, या समाधि कहो, जो कि और संप्रज्ञा समाधि या निर्विष समाधि, वहाँ पर जो अनुभव होता है उसको भी बांटना नहीं लोगों को, लेकिन स्वयं उसका अनुभव करती रहो। समझ में बात आ रही है? कहीं कोई किसी को समस्या हो तो पूछ सकता है। अच्छा, आगे देखिए। अब उद्धव जी कह रहे हैं, प्रश्न पूछ रहे हैं, विदनन्ति मर्त्या प्रायेण विषयान् पदम अपदम तथापि भुञ्जयति कीशः तत् कथम शक्राजवत्। हे भगवान, यह मनुष्य जो है क्यों नाना प्रकार के विषयों में ही पड़ा रहता है। जैसे कुत्ता है, गिद्ध है, अन्य पशु जानवर विषयों का सेवन करते करते और फिर उसी में मरते हैं, और क्योंकि उनकी गति नहीं होती है इन जीवों की। या नहीं, कभी पुण्य होगा तो 84 लाख योनियाँ मानी गई हैं शास्त्र के अनुसार। तो 83,99,999 योनियों में भटकने के बाद फिर अंतिम योनि मनुष्य की मिलती है। और यह योनि मिल गई, अब फिर भी हम संसार का चिंतन कर रहे हैं, तो हमारे जैसा मूढ़ कौन है? कम से कम मनुष्य योनि पाने के बाद हमारा चिंतन, हमारा ध्यान, हमारा कर्म उस परमात्मा के ही प्राप्ति के लिए हो, या अपने स्वयं को जानने के लिए, अपने स्वयं को उस अपनी स्वरूप स्थिति में बैठने के लिए हो। ऐसा अगर हमने नहीं किया, शास्त्र के माध्यम से, गुरु के माध्यम से ज्ञान को नहीं प्राप्त कर, ज्ञान को धारण नहीं कर पाया, तो फिर उसी में चक्कर लगाने पड़ेंगे। इसलिए अच्छा, ठीक है, सुनाई नहीं देगा, ठीक है। जैसे ही हमें ध्यान आए, विस्मरण होगा, क्योंकि मन का काम ही है भूल जाना। अवस्था बढ़ने के बाद और भी भूलता है। जैसे ही ध्यान आए, वैसे ही अपनी सारी इंद्रियां केवल उस प्रभु के चिंतन में, अपने अगला रास्ता, अगला जो हमारा धाम होगा, उसको प्रशस्त करने के लिए वह सुंदर हो, क्योंकि इस शरीर को छोड़ने के बाद
हमें पुनः इस संसार में ना आना पड़े, उसके लिए उस ज्ञान के निरंतर हमें प्रयत्न करना चाहिए। और तभी प्राप्त होगा जबकि हम शास्त्रों के माध्यम से उस ज्ञान को किसी शिष्ट गुरु के द्वारा अपने अंतःकरण में बैठा लेंगे। और अंतःकरण में ही बैठेगा नहीं, बल्कि वो हमारे व्यवहार में भी आ जाएगा। तो यह करना है। भगवान कहते हैं, उत्तर क्या देते हैं? अहम इति अन्यथा बुद्धि प्रमतस्य यथा हृदय उत्सर्पति रजो घोरम ततो वैकारिकम मनः। कह रहे हैं भगवान की यह कोई करने वाला नहीं है, मैं खुद ही इस प्रकृति के तीनों गुणों के माध्यम से लोगों को भ्रमित करता रहता हूँ, और कोई नहीं है। और कोई निराला होता है, इक्का होता है, हजारों में से एक, जो कि इस ज्ञान के रास्ते पर चलता है। सहस्राणाम मनुष्येषु, हजारों मनुष्यों में से कोई चलता है, और उसमें से जो कोई एक ही तत्व को जान पाता है। कैसे जानता है? जो धीर होगा, धैर्यशाली होगा, इस पथ पर चलते हुए, हमारा चिंतन करते हुए, हमारे स्वरूप का चिंतन करते हुए, शास्त्रों के माध्यम में, शास्त्रों में जो बताया गया है उसी का चिंतन करते करते संसार के ये जो बाधाएं आती हैं उनसे विचलित न हो। मन नहीं लगा तो भी बैठा रहे, क्योंकि यह अवस्था जब आप ध्यान के मार्ग में आगे बढ़ेंगे तो ये आएगा। कभी कभी आप तो बिल्कुल ध्यान में ऐसा होगा कि आप तो बिल्कुल ध्यानी बन चुके, आपकी समाधि लग गई। कभी ऐसा होगा मन लगेगा ही नहीं, यह अवस्था आती रहेगी। तो जिस समय मन शांत नहीं हुआ उस समय भी हमारा चिंतन करते रहो, उस समय भी घबराओ मत, और उस समय भी जो नियमित उस प्रभु का चिंतन करता रहता है, फिर वह परमात्मा उसका ध्यान करते हैं। और उसका जब परमात्मा ध्यान करेगा तो उसका नहीं कल्याण होगा तो और किसका होगा? अब प्रसंग थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं। इसी के अंतर्गत भगवान कहते हैं, हे उद्धव, हमने ही यह जो चित्त के एक एक वृत्तियों में मैं ही रहता हूँ, सुबह उपनिषद में पढ़े होंगे। इंद्रियां के अंदर भी मेरी शक्ति है, और उसी शक्ति के माध्यम से उन विषयों का भोग करता है, लेकिन वह मेरे को नहीं जान सकता। तो यहाँ पर क्या बताया गया है? जो यह चित्त का जो विषय है, चित्त, वह अपने विषयों में चला जाता है। या विषय जब ध्यान करते हो, किसी विषय का ध्यान करोगे तो विषयाकार वृत्ति बनेगी, और वह विषय आपके चित्त में प्रवेश करेगा। इसीलिए ध्यान में विशेष सावधानी रखनी है कि किसका ध्यान करना है, संसार की वस्तुओं का भूल करके भी नहीं। क्योंकि जिसका ध्यान करोगे, अभी हमने भंभीरी का एक दृष्टांत भी दिया था आपको, वैसा ही आपकी एक अंदर वृत्ति बनेगी, विषयाकार भगवान की करोगे भगवताकार होगा। ब्रह्म विद्या की अगर शास्त्र के माध्यम से जो सुने हो उसका चिंतन करोगे तो ब्रह्माकार वृत्ति बनेगी। तो वृत्ति उसी प्रकार की बनेगी जिसका आप चिंतन करोगे, जिसका आप ध्यान करोगे।
तो अगर आप परमात्मा का या ब्रह्म ज्ञान का जो गुरु के माध्यम से सुना है उसका चिंतन करोगे तब तो आपका कल्याण है, निश्चित रूप से गारंटी के साथ आपका उद्धार होना है। संसार की वस्तुओं का चिंतन करोगे तो यह भी निश्चित है कि आप पुनः इसी जन्म मरण के चक्कर में पड़े रहोगे, बंधे ही रहोगे। तो ये विषय जो है चित्त में कैसे प्रवेश करता है या चित्त विषय में जाता है, तो कौन पहले जाता है, विषय चित्त में जाता है या चित्त पहले मन जो है विषय में जाता है? इस पर प्रश्न शंका हुआ तो मैंने ही यह सनत कुमार इत्यादि जो है ऋषि हैं, सनत, सनातन, सनंदन, सनत कुमार, यह इनको बताया था। तो यह बता रहे हैं, उद्धव जी कह रहे हैं हे प्रभु क्या बताया था वही सुनाइए हमें, कि हमें भी जानने की इच्छा है। तो भगवान कहते हैं ठीक है, देखो बात ऐसा हुआ, इनके मन में प्रश्न आया यह कि मन जो है यानी चित्त विषय में जाता है पहले या चित्त या विषय चित्त में जाता है, कौन सा आता है पहले? तो ब्रह्मा जी के पास गए पूछने के लिए प्रश्न का उत्तर। ब्रह्मा जी उस समय जीवों के हिसाब किताब में लगे हुए थे, उनके पास सोचने का समय नहीं था, उनके मन में इसका उत्तर नहीं आया। तो मेरा ध्यान करते हैं, मेरा जब आह्वान करते हैं तो उसी समय में मैं हंस के रूप में अवतरित होता हूँ, हंस का रूप धारण करके। बोले हंस भगवान की जय। ब्रह्मा जी और यह चारों बाल ऋषि ब्रह्मचारी आश्चर्य में चकित हो जाते हैं कि यह कौन आ गया। भगवान पहले तो इनको बताते हैं कि जब आप सबको पता है कि संसार में मेरे अतिरिक्त कुछ नहीं है, मैं खाते हो तो भी मेरे को, पाते हो तो भी मेरे को, क्योंकि संसार के कड़कड़ में जब मैं विद्यमान हूँ तो जो भी ग्रहण करते हो तो अंत तो गत्वा तो मेरे को ही करते हो। ईशावास इदम सर्वम, कभी बोलो मत इस जत किंचिन जगत्ता, जो कुछ है वो मैं ही तो हूँ। तो क्यों भूल जाते हो, मत बोलो। अब जब मेरा ही ग्रहण करते हो, लेकिन भाव आपका क्या है? भाव काम वासना की है, भोग वासना की है, तो आप विषयी हो जाओगे और वही आपके भाव उस प्रभु के शरीर का, उनके गुण का, उनके लीलाओं का, उनके नाम का चिंतन है, तो आप भगवताकार हो जाएंगे। ब्रह्म विद्या का चिंतन हो रहा है तो वही वृत्ति जो है वह ब्रह्माकार वृत्ति बन जाएगी। तो जैसा आपका भाव होगा वैसा ही हो जाएगा। यह मैंने उनको जब बताया कि संसार में जो कुछ है मैं ही हूँ, फिर आप क्यों आश्चर्य में पड़ रहे हो? फिर वहाँ पर लोगों ने स्तुति करते हैं ब्रह्मा जी के साथ ऋषि लोग, और फिर भगवान बताते हैं देखो यह दोनों चीज़ें मिली हुई हैं, विषय और चित्त। यह कहना बड़ा मुश्किल है कि विषय चित्त में गया, चित्त विषय में हुआ, क्योंकि इनके संस्कार अनादि काल से यह जो अज्ञान है, यह जीव उसको ओढ़े हुआ है। अज्ञान का चद्दर जो है पता नहीं कब से ओढ़ा हुआ, इसका कोई आदि अंत नहीं है। और यह जो अज्ञान ही है वही चित्त को विषयों में ले जाता है, उसका चिंतन कराता है। चिंतन ना करे तो कोई बात ही नहीं। चिंतन जब बाहरी वस्तुओं का, सांसारिक वस्तुओं का करेगा तो वही वृत्ति अंदर आएगी आएगी। अब चूंकि मिला हुआ कैसे है कि कहते हैं कि जो बाहर की वस्तुएं हैं, जो भोग सामग्री है, वह आपके अंदर संस्कार के रूप में पहले से पड़ा हुआ है। अब बच्चा पैदा होता है या कई काम ऐसे हैं जो कि
आप कभी भी किसी को देखे नहीं वो करते हुए, किसी शास्त्र में पढ़े नहीं, फिर वह काम जब समय आता है तो बिना किसी शिक्षा के कर लेते हो। पहला ही काम बच्चा का पैदा होते माँ का दूध पीना। बताओ किससे वो पढ़ करके आता है, कौन उसको पिलाता है? 99.9 एक थोड़ा बहुत एक्सेप्शन हो जाता है, लेकिन माता जी हैं, बता सकती हैं। बच्चा पैदा हुआ, जैसे ही भूख लगी, किसी ने बताया कि दूध का, अपने आप बच्चा दूध पीने लगता है। ठीक है, बच्चे को दूध के पास ले जाना पड़ता है, लेकिन बच्चा दूध पीने लगता है ना माँ के पास से। और भी कई ऐसे कर्म होते हैं जो कि आपको बताया नहीं जाता है, सीखते नहीं हैं, फिर भी आप अपने आप करने लगते हो। तो वो संस्कारों का पुंजा जो है, पुलंजा आपके चित्त में पड़ा हुआ है। इसीलिए कहा गया ये दोनों मिले हुए हैं। अगर वो यहाँ पर नहीं होता चित्त में, तो पहली बात तो यह मन आपका संसार में विषयों में जाता ही नहीं। हाँ, जब उसका किसी वस्तु का सुनते किसी से कि यह वस्तु बड़ी सुंदर है खाने में, या अन्य किसी प्रकार के भोग इसको हम भोगेंगे तो हमें बहुत आनंद आएगा। जब इसका आप सुनते, श्रवण करते या देखते या पढ़ते, तब जा कर के आता ना। लेकिन यहाँ तो वो पहले से विद्यमान है। इसीलिए यह दोनों एक दूसरे के चट्टे बट्टे हैं, यह कहना बड़ा मुश्किल है। फिर प्रश्न होता है कि ठीक है, मिले जुले हैं तो क्या, कैसे किया जाए, इसको कैसे समाप्त किया जाए कि हमारा मन इस संसार जो कि भगवान के ही रूप में है, वो हमारे मन के अंदर न है। क्योंकि मन के अंदर आएगी तो सतोगुण की हानि होगी, रजोगुण और तमोगुण की वृद्धि होगी, और रजोगुण तमोगुण होगा तो हम बंधन में पड़ गए। पहले भी बताया गया है, मन एवं मनुष्याराम कारणम बंध मुक्ति, अमृत बिंदु सिंधु उपनिषद में। मन और मनुष्य यानी आप बंधन और मुक्ति के ही दोनों के कारण हो। अगर इस मन को निर्विषयी बना लेते हो, बिना विषय के, तो ही आप मुक्त हो जाते हो। और इसमें विषयों का भोग करते रहते हो, विषयी बना लेते हो, विषय में आसक्त हो जाते हो, तो वही बंधन का कारण है। कितना आसान है। तो दूर करने के लिए पहला तो यह है, कभी भी भूल करके भोग सामग्री जितनी भी हैं उनका चिंतन मत करो। क्या संभव होगा? उनका चिंतन मत करो। फिर कहते हैं अगर भूख लगी हो तो कोई बात नहीं, आपको भूख लगी है, जो कुछ मिल गया उसको ले लो, पा लो, जितनी आवश्यकता है जीने के लिए उतना पा लो। लेकिन यह मत सोचो कि ना हमें यह खाना और उसी का ध्यान करते जाओ। ना, ध्यान करोगे तो फंसे, उसका चिंतन किया, फंसेगा। दूसरा, यह जो 10 प्रकार की चीज़ें बताई गई, इनके द्वारा मन जो है सात्विक गुण वाला हो जाता है, सतोगुणी हो जाता है। तो उसको सतोगुणी पहले बनाओ। सतोगुणी बन जाएगा तो विषय भी जो आएगा सतोगुणी ही आएगा। फिर आपको आपके मन में ज़्यादातर समाधि लगाने का आपका चित्त करेगा, आपको ध्यान लगाने का करेगा, भगवान का भजन कीर्तन सत्संग का श्रवण इत्यादि में स्वयं मन लग जाएगा, आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा। तो फिर इंद्रियां तो हमारी बहुत बहिर्मुखी हैं, अपने आप ही नेत्र कोई सुंदर वस्तु आ जाएगी उसको देखती रहेगी, सुंदर विषय आ गया जिसका संस्कार हमारे मन में चित्त में पड़ा हुआ है, तो वह रूप को देखेगी, नासिका उसके सुगंध को ग्रहण करेगी,
फिर यह रचना तो ललचाएगी, फिर क्या करोगे भाई, क्या करोगे। तो ऐसा है कि एक एक करके सारे इंद्रियों को अपने वश में करो ना, इसीलिए विजेंद्रिय बनो, मन को भी जीत लो। मन का गुलाम नहीं बनना है, इंद्रियों का गुलाम नहीं बनना है, जो आप चाहो वह इंद्रियां करें। अगर इंद्रियों का गुलाम आप बन जाते हो तो भाई उसके वशीभूत होना पड़ेगा, आपको उन विषयों का सेवन करना ही पड़ेगा, चिंतन करना ही पड़ेगा, क्योंकि यह इंद्रियां जो हैं पहले से ही बहिर्मुखी हैं। शब्द वही सुनो जो भगवान का है, चिंतन है, भगवान की लीला का वर्णन हो रहा है, भगवान के कीर्तन का वर्णन हो रहा है, आपके उपदेश दिया जा रहा है, किसी उपनिषद का, श्रीमद् भागवत के द्वारा तत्व का चिंतन बताया जा रहा है। श्रीमद् भागवत में देखेंगे कि जगह जगह उपनिषदों के माध्यम से जो उपनिषद में मंत्र है उसी को श्लोक के रूप में थोड़ा सा परिवर्तित करके रख दिया गया है। अब जरूरत इस बात की है कि उसका व्याख्या करने वाला जो आचार्य है वह आप तक पहुंचाता है, किस रूप में पहुंचाता है। जैसे भोजन बना हुआ है, किस प्रकार से भोजन आपके दिया जाएगा, तरीके अलग अलग हो जाते हैं, हर एक के अपने अनुसार होंगे और उसके अनुसार ही हम उसी में मोहित हो जाते हैं। सुंदर सजा करके थाली वही थाली है, वही रोटी दाल सब्जी है, इतना सजाया गया है कि देखते देखते ही नेत्र उसमें मुग्ध हो जाए। ऐसा गंध डाल दिया गया है कि नासिका उसकी खुशबू को, यही मन को आदेश दे कि भाई इसको तो पालो, रचना इंद्रिय के अंदर आ जाए। तो भैया उसको मत देखो ना, उसको अपने अंदर न लो ना, क्योंकि वह जब आपके अधीन होगी, इंद्रिय आपके अंडर होगी, उस पर आपका विजय होगा, तो इंद्रिय का कहना आप नहीं मानोगे, आपको जो करना होगा करोगे। जब प्राण को बिल्कुल भूख प्यास क्षुधा इतनी पीड़ित हो जा कि सहन न हो, उस समय जो मिलता है उसी को थोड़ा सा ले लो, केवल जीने मात्र के लिए। ज़्यादा लोगे तमस गुण अपने आप ही आएगा। जितने सुंदर सुंदर पकवान हैं, तस्मई है, पूरी इत्यादि तली हुई चीज़ें या क्या है, सुंदर सुंदर पकवान, मिठाइयाँ तरह की, यह रजोगुणी के रूप में इसको आपके शरीर को अपने आप ही सतोगुण से रजोगुण में परिवर्तित कर देंगे ना। तो ये तो आपके ऊपर है कि आप इसको अब तमोगुणी बना रहे हो, सतोगुणी बना रहे हो, रजोगुणी बना रहे हो। हल्का आहार, शाम को तो बिल्कुल हल्का आहार सभी के लिए ही है, एक गिलास भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और इसीलिए ध्यानी के लिए बताया गया है, जो ध्यान करने वाला केवल फल एवं दूध, उसके अलावा कुछ नहीं। अगर ऐसा जो ग्रहण करेगा तो कैसे नहीं, वह रात्रि में 4 घंटा 6 घंटा पूरी रात्रि भी बैठ सकता है ना ध्यान में। और सुंदर सुंदर जो पकवान खा लेगा वो क्या बैठेगा, बैठ पाएगा क्या? अरे महाराज, ऐसा निद्रा का थपेड़ा आएगा ना कि बस उसी में सो जाएगा। मैंने तो कई लोगों को देखा है महाराज जी की कथा के श्रवण करने के लिए बैठ जाते हैं और फिर उसमें आराम से गहरी निद्रा में चले जाते हैं, निद्रा के वशीभूत हो जाते हैं। तो बोलो क्या करोगे? मन नहीं लगता तभी तो जाते हैं। और शास्त्र में श्रवण में मन तभी लगेगा जब उनका मन सतोगुणी होगा, जब उनकी प्रकृति रजोगुणी तमोगुणी होगी तो कैसे लगेगा? तो पहले इसको सतोगुणी बनाना पड़ेगा, और सतोगुणी बनाने के लिए
आपको हर समय हर क्षण अलर्ट रहना पड़ेगा कि हम किसी भी इंद्रिय के माध्यम से जो कुछ ग्रहण कर रहे हैं वह किसी प्रकार का उसमें रज और तमस न हो। रजस और तमस होगा, उसी के अनुसार फिर आप रजोगुणी या तमोगुणी बनोगे। और जैसा बनोगे, रजोगुणी बने नहीं, काम अच्छा होगा, काम करोगे, खूब करोगे, परिश्रम करोगे, लेकिन जिस दृष्टिकोण से आपको बताया जा रहा है अपने आप का कल्याण करने के लिए, वह तो प्रयोजन तो अधूरा रह गया ना, उसमें तो सफलता आपको नहीं मिलनी। प्रयोजन यह है आपके सामने कि इतने नाना जोनियों में भटकने के बाद किसी जन्म में कुछ पूर्ण किया था, उसके प्रभाव से आपको यह मनुष्य जोनी मिली। मनुष्य जोनी मिल गई तो हम फंसे कहाँ? बच्चों में, घर में, पत्नी में, और जबकि वास्तव में है क्या? किसी का कोई भी अपना नहीं है। वेदराणक उपनिषद की एक श्रुति है, दूसरे अध्याय का पता नहीं चौथा या पांचवा मंत्र है चौथे ब्राह्मण का, कि कोई भी किसी का नहीं है, सभी अपने लिए दूसरे को प्रेम करते हैं। आत्मनस्तु कामनाय सर्वम प्रियम भवति। अपनी आत्मा के लिए आत्मनस्त कामनाय, जाया मतलब स्त्री जो है पति को प्रिय नहीं होती, बल्कि अपने लिए आत्मनस्त कामनाय जाया प्रिय, अपने लिए ही, अपने सुख के लिए एक दूसरे को प्रेम करते हैं। एक छोटी सी इस पर दृष्टांत है, टाइम 2 मिनट का देखते हैं। एक गुरु के पास एक शिष्य आया, बहुत सेवा करता था, ध्यान से श्रवण भी करता था शास्त्र का। हुआ क्या? शादी हो गई उसकी। तुम ध्यान रखना, शादी हो जाती है, उसके बाद स्वाभाविक है पति पत्नी का प्रेम उसमें फंस जाता है, नहीं आता है। गुरुदेव ने उसको समाचार, स्पेशल समाचार भेज करके बुलवाया, क्या बात है? उसने कहा, महाराज ऐसा पत्नी हमें बहुत प्रेम करती है, बिना हमारे खिलाए हमें पिलाए खुद नहीं खाती, इसीलिए थोड़ा सा हमें भी ध्यान रखना पड़ता। ठीक है, तो मैं एक विद्या सिखाता हूँ, प्राण को किस प्रकार से अपने वश में करना है, प्राण पर विजय, वो सिखा करके भेज देते हैं। जाओ इस प्रकार से करो। जा करके खीर उस दिन बन रहा था, खीर पूड़ी, वह क्या करता है कि अपने दोनों टांगों को एक खंभा, उस समय खंभे होते थे घरों में, पुराने घरों में, खंभों में फंसा करके और दोनों हाथों से खंभे को पकड़ लेता है। ठीक है, और चिल्लाने लगता है कि पेट में दर्द हुआ, इतना दर्द हुआ, मरे जा रहा हूँ, और फिर एक बैग प्राण को खींच लेता है, यहाँ पर बैठा लेता है। और पत्नी तो सोचे कि ये तो गया, यह खीर अगर अभी मैं आवाज़ करती हूँ तो खीर तो बेकार चला जाएगा, तो इसीलिए पहले खीर हो जाए और जो कुछ बन रहा खा लूँ आराम से, फिर शोर मचाती हूँ। फिर आराम से खाई, और यह आँख खुला रखा था, खुला आँख रखा था, क्योंकि प्राण जो है खुली आँखों से भी जाता है ना, इसको मालूम बता दिया था गुरुदेव ने। आँख खुली थी और शरीर में कोई हलचल नहीं, बिल्कुल, क्योंकि प्राण तो यहाँ पर धारण कर रखा था, कुंभक की विद्या सीख रखी थी और गुरु का प्रभाव भी था। बाद में चिल्लाती है तो गांव वाले आते हैं, क्या क्या, तो देखते हैं भाई मरा पड़ा हुआ है, तो कहते हैं ठीक है अब तो मर ही गया है, अब इसको चलो ले चलते हैं दाह संस्कार के लिए। तो कैसे? इसके खंबे को काटना पड़ेगा, गांव वाले कहते हैं, क्योंकि इसका पैर तो इसमें जकड़ा हुआ है। तो औरत क्या कहती है, जो प्रेम करते थे, अरे बाद में तो हम ही को बनवाना पड़ेगा, अब ये तो गया ही, इसके टांग को काट दो ना, दोनों काम हो जाएगा। जैसे
कुल्हाड़ी लेकर के टांग काटने जाती हैं, तैसे वो प्राण को अंदर आता है, हिलने डुलने लगता है और बाद में असलियत उसको मालूम होती है, गुरुदेव के शरण में चला जाता है। गुरुदेव क्षमा करो, हमसे बहुत गलती हुई थी। तो आपके लिए कोई कर्म नहीं करता है। अर्जुन भी और अभिमन्यु का कथा भी सुना ही होगा मरने के बाद। अभिमन्यु कहता है कौन किसका बाप, कौन किसका पुत्र। तो इस संसार में कोई किसी का नहीं है और अंत समय में कोई कारण नहीं आता है। जब तक आप कमा करके दोगे तभी वह आपका सेवा करेगा। जैसे आप कमा करके देना